आपने शायद डीप फेक्स के बारे में बहुत सुना होगा, कभी इंटरनेट पे देखा होगा, अपने दोस्तों से सुना होगा, लेकिन आज हम इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। क्या है ये डीप फेक्स? क्या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का मजा है या हमारी दुनिया को बहुत सारी मुसीबत में डाल सकता है? इस टेक्नोलॉजी को हम अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से ये मिस इन्फॉर्मेशन और मैनिपुलेशन का जरिया बन सकता है? डीप फेक्स एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक है जो वीडियोस, फोटोज़ और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को मैनिपुलेट करता है, जैसे असली चीज़ें फेक नज़र आती हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह काम करता है ना? तो इमेजिन करें कि आपको एक ऐसा वीडियो मिल जाए जिसमें आपके फेवरेट सेलिब्रिटी ने कुछ ऐसी बात की हो जो वो कभी कह नहीं सकते। आप समझते हैं कि ये असली है, लेकिन असली में ये एक डीप फेक वीडियो होता है। आपको याद होगा 2020 में टॉम क्रूज का एक डीप फेक वीडियो वायरल हो गया था, जिसमें वो अपने स्टाइल में कुछ फनी वीडियोस बना रहे थे। अगर आपने उस वीडियो को देखा हो तो आपको लगता था कि ये असली है, मगर ये डीप फेक था, जिसमें टॉम क्रूज का चेहरा बिल्कुल असली लग रहा था, लेकिन ये उनका वीडियो नहीं था। ये सिर्फ AI की मदद से बनाया गया था। You are deepfake Tom Cruise. That's me. That's me. Miles Fisher may have an uncanny resemblance to the superstar, but using advanced technology, what he's created is far more than an extraordinary impersonation. और ये सब सिर्फ फन के लिए लिमिटेड नहीं है। डीप फेक्स का अब काफी सीरियस यूज हो रहा है, जिसमें इस टेक्नोलॉजी को पॉलिटिकल, सोशल और पर्सनल एजेंडाज के लिए भी यूज किया जा रहा है। एक ऐसे एग्जाम्पल को सोचिए जहां 2022 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का डीप फेक वीडियो वायरल हो गया था, जिसमें उनको सरेंडर करते हुए देखा गया था। इससे काफ़ी कंफ्यूजन और पैनिक स्प्रेड हुआ था, और ये प्रूव करता है कि डीप फेक्स किस तरह दुनिया के लिए डेंजरस हो सकते हैं। Ukraine's heroic President Zelensky supposedly telling his soldiers to surrender and give up your arms. अब बात करते हैं कि डीप फेक्स बनाए कैसे जाते हैं। तो इसके लिए AI और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले AI को एक स्पेसिफिक इंसान का चेहरा, बॉडी लैंग्वेज और आवाज को सीखना पड़ता है। इसके लिए डीप लर्निंग मॉडल्स का यूज होता है। इसमें एक पर्सन का डेटा इकट्ठा किया जाता है, जैसे उसकी तस्वीरें, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, वॉइस रिकॉर्डिंग्स। जब AI मॉडल ट्रेन हो जाता है तो किसी भी नए वीडियो में उस शख्स का चेहरा, आवाज और मूवमेंट्स को बिल्कुल असली तरह से रेप्लिकेट कर सकता है। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है डीप फेक का यूज फिल्म इंडस्ट्री में। आजकल ये टेक्नोलॉजी एक्टर्स के डिजिटल वर्जन्स बनाने के लिए भी यूज होती है। इमेजिन करें अगर कोई एक्टर रिटायरमेंट ले चुका हो या फिर किसी एक्टर की मौत हो गई हो, तो उसका डीप फेक वीडियो बनाया जा सकता है और उससे फिर से फिल्म में परफॉर्म करवाया जा सकता है। हॉलीवुड ने इस तरह के डीप फेक इफेक्ट्स को अपने फिल्म्स में इस्तेमाल भी किया है, जैसे द आयरिशमैन फिल्म में उन्होंने रॉबर्ट डी नीरो और अल पचिनो के यंग वर्जन्स डीप फेक टेक्नोलॉजी से बनाए थे। लास्ट ईयर में एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ जो एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को गलत तरह से दिखाया था। ज़ारा पटेल, एक ब्रिटिश इंडियन इन्फ्लुएंसर के वीडियो में रश्मिका का चेहरा मैनिपुलेट किया गया था। रश्मिका ने इस इंसिडेंट को डरा देने वाला कहा और टेक्नोलॉजी का मिसयूज के खतरे पर जोर दिया। इंडियन हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को IT एक्ट के तहत पेनल्टीज याद दिलाई, जिसमें जेल और फाइन्स शामिल थी। अमिताभ बच्चन जैसे लोगों ने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस की मांग की ताकि डीप फेक का मिसयूज रोका जा सके। इस टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव पोटेंशियल बहुत बड़ा है। आप सोचिए अगर ये टेक्नोलॉजी एजुकेशन में यूज, आज हम जिस तरह ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, डीप फेक्स की मदद से हम पुरानी हिस्टोरिकल फिगर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री के शौकीन हैं तो सोचिए अगर आप न्यूटन से या आइंस्टाइन का डिजिटल वर्जन आपके सामने हो और आप उनसे क्वेश्चंस कर सकें, ये एक बिल्कुल नए तरीके से एजुकेशन को इवॉल्व करेगा। इससे बच्चों को भी इंटरेस्ट रहेगा और वो ज़्यादा सीख पाएंगे। तो अगर हम इस टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव तरीके से यूज़ करें तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है इसका। जैसे कि मेडिकल फील्ड में ये टेक्नोलॉजी डॉक्टर्स और सर्जन्स को ट्रेनिंग देने में काम आ सकता है। इमेजिन करें अगर किसी सर्जन को कॉम्प्लेक्स सर्जरीज की प्रैक्टिस की ज़रूरत हो तो वो डीप फेक वीडियोस के ज़रिए अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे उन्हें रियल सर्जरीज की प्रैक्टिस भी मिलेगी और किसी पेशेंट को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करें तो डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज़
फिल्म प्रोडक्शन में भी हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, डीप फेक एक्टर्स के यंग वर्जन्स बनाने में काम आ सकता है या फिर फिल्म्स में उनके डिजिटल पर्सोना का यूज किया जा सकता है। इसी तरह डीप फेक का यूज कंटेंट क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। आजकल हम देख रहे हैं कि कंटेंट क्रिएटर्स अपनी क्रिएटिविटी के लिए नए टूल्स और टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। डीप फेक की मदद से वो अपने फैंस के लिए इनोवेटिव एंड एंगेजिंग कंटेंट बना सकते हैं। जैसे हर टेक्नोलॉजी के दो साइड होते हैं, वैसे ही डीप फेक टेक्नोलॉजी के नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। सबसे पहला रिस्क और सबसे बहुत बड़ा रिस्क डीप फेक का इस्तेमाल मिस इन्फॉर्मेशन के लिए हो सकता है। अगर किसी पॉलिटिशियन का डीप फेक वीडियो बनाया जाए जिसमें वो ऐसी बातें कर रहे हो जो वो कभी कह नहीं सकते, तो ये पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट कर सकता है। जैसे कि हमने पहले बताया कि किस तरह यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की का डीप फेक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें वो सरेंडर कर रहे थे। उस वीडियो में उनको जिस तरह दिखाया गया है कि लगता ही नहीं कि वो फेक वीडियो है बल्कि एक ओरिजिनल वीडियो लगता है, और इसका इम्पैक्ट लोगों पे नेगेटिव हो सकता है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है 2019 का, जब फेसबुक ने डीप फेक वीडियोस को आइडेंटिफाई करने और रिमूव करने के लिए पॉलिसीज़ बनाई थी। लेकिन फिर भी ऐसे वीडियोस का असर पब्लिक और इलेक्शंस पे बहुत हो सकता है। अगर कोई डीप फेक वीडियो बनाया जाए और वो एक पॉलिटिकल लीडर के चेहरे पर हो, तो उससे लोगों की वोटिंग डिसीजंस पर फर्क पड़ सकता है। अगर हम पर्सनल प्राइवेसी की बात करें तो डीप फेक वीडियोस के नेगेटिव इफेक्ट्स और भी बढ़ जाते हैं। डीप फेक पोर्नोग्राफिक वीडियोस एक बहुत बड़ा इशू बन गया, जिसमें लोगों का फेस कॉपी करके उन्हें ऐसी वीडियोस में डाल दिया जाता है जिसमें उनको डिफेम किया जाता है। ये उनकी रेपुटेशन और प्राइवेसी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। एक और चीज जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो है फाइनेंशियल फ्रॉड। किसी का फेस कॉपी करके उनके नाम पर फ्रॉड करना काफ़ी आसान हो सकता है अगर कोई गलत हाथ में ये टेक्नोलॉजी चली जाए। तो अब बात करते हैं कि हम अपने आप को डीप फेक से कैसे बचाएं। सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम अपनी मीडिया लिटरेसी को इम्प्रूव करें। अगर आप कोई भी शॉकिंग या अनबिलीवेबल वीडियो देखते हैं तो उसे तुरंत शेयर ना करें। पहले उस वीडियो के सोर्स को वेरीफाई करें। क्या ये ट्रस्टवर्दी न्यूज़ आउटलेट से आया है? क्या ये वीडियो असली है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी डीप फेक वीडियोस के लिए अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब ने एआई और मशीन लर्निंग टूल्स को अपने प्लेटफॉर्म्स पर इम्प्लीमेंट किया है ताकि डीप फेक वीडियोस को फ्लैग किया जा सके और उन्हें रिमूव किया जा सके। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज रोकने के लिए लॉज बना रही हैं। जैसे कि 2018 में मैलिशियस डीप फेक अकाउंटेबिलिटी एक्ट पास किया गया, जिसमें डीप फेक क्रिएशन को इलीगल डिक्लेयर किया गया अगर वो मेलाफाइड पर्पसेस के लिए हो। ये एक्ट स्पेसिफिकली उन लोगों को टारगेट करता है जो डीप फेक्स का यूज़ किसी शख्स की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं, जैसे पॉलिटिकल मैनिपुलेशन या पर्सनल डेफेमेशन। इसके ज़रिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ज़्यादा पावर मिलती है ताकि वो ऐसे केसेस को ट्रेस कर सकें और उनका पता लगा सकें। लेकिन सिर्फ लॉज ही काफ़ी नहीं है। हर इंसान को अपनी डिजिटल सिक्योरिटी एंड मीडिया लिटरेसी को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है। डीप फेक डिटेक्शन टूल्स भी अब एक्सेसिबल हो रहे हैं जो आपके पर्सनल यूज के लिए अवेलेबल हैं। ये टूल्स डीप फेक वीडियोस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वार्न कर सकते हैं कि ये वीडियो मैनिपुलेट किया गया है। ऐसे टूल्स का यूज आप अपने मोबाइल फोन्स एंड कंप्यूटर्स में भी कर सकते हैं। एक और सोल्यूशन जो काफी लोगों ने अडॉप्ट किया है वो है अवेयरनेस कैंपेन्स और एजुकेशन। स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज में मीडिया लिटरेसी को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। अगर हम छोटे बच्चों को और इवन एडल्ट्स को ये समझा दें सोशल मीडिया पे जो भी दिखता है वो सब सच नहीं है और शेयर करना जरूरी नहीं है उस चीज को, तो हम उन्हें इस मिस इन्फॉर्मेशन से बचाने में मदद कर सकते हैं। डीप फेक वीडियोस को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सी एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स भी इमर्ज हो रहे हैं जो ऑटोमेटिकली मीडिया को स्कैन करते हैं और फॉल्स कंटेंट को फ्लैग करते हैं। ये टूल्स सोशल मीडिया कंपनीज, जर्नलिस्ट और फैक्ट चेकर्स के लिए काफ़ी मददगार हो सकते हैं। हम सब का अब यह फ़र्ज़ है कि हम जब भी कोई वीडियो या ऑडियो देखें तो उससे ब्लाइंडली फॉलो या शेयर ना करें। अगर आप अपनी पर्सनल सेफ्टी को मेंटेन करना चाहते हैं तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सिक्योर रखें। आजकल बहुत से फिशिंग स्कैम्स एंड फेक अकाउंट भी ऐसे टेक्नोलॉजी से एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं। आपको अपने डिजिटल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना होगा और हर इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन शेयर करने से पहले 100 बार सोचना होगा। अब बात करते हैं कि डीप फेक का फ्यूचर क्या हो सकता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है डीप फेक्स का स्कोप भी बढ़ता जा रहा है। सोचिए अगर एआई और डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज हेल्थ केयर और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और भी ज़्यादा हो
तो ये इंडस्ट्रीज कैसे इवॉल्व कर सकती हैं। मेडिकल ट्रेनिंग से लेकर हिस्टोरिकल रिक्रिएशंस या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डिजिटल एक्टर्स तक हम ऐसे नए और क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं जो पहले कभी सोचे भी नहीं थे। एक और इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी ये है कि हम डीप फेक्स के जरिए हम फ्यूचर में किसी भी इंसान से डायरेक्ट इंटरेक्ट करने के लिए क्रिएट कर सकते हैं। इमेजिन करें अगर आप अपने दादा दादी या किसी चाहने वाले का डिजिटल वर्जन बना सकें जिससे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। AI और डीप फेक्स की मदद से वो इंसान आपके सामने बिल्कुल जिंदा नज़र आएगा और आप उससे बात कर सकते हैं बिल्कुल जैसे आप रियल लाइफ में करते हैं। ये फ्यूचर काफ़ी इमोशनल और सोशल इम्पैक्ट डाल सकता है। लेकिन ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि डीप फेक्स को मिसयूज़ भी किया जा सकता है। अगर इस टेक्नोलॉजी को इम्प्रॉपर हैंड्स में दे दिया जाए तो ये सोसाइटी के लिए और हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम इस टेक्नोलॉजी को समझदारी से इस्तेमाल करें और अगर हम देखें कि कोई डीप फेक गलत काम के लिए यूज़ हो रहा है तो हम उसे रिपोर्ट करें। डीप फेक टेक्नोलॉजी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है बल्कि इसका इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी पे हो सकता है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, एंटरटेनमेंट हो या हमारी पर्सनल प्राइवेसी हो। लेकिन इसका पॉजिटिव यूज़ भी हो सकता है जैसे कि एजुकेशन में, हेल्थ केयर सेक्टर में एंड कई सारे इंडस्ट्रीज़ में इसका पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसका मिसयूज़ होना। इस वीडियो के ज़रिए हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम डीप फेक्स को अपनी सोसाइटी और अपनी पर्सनल लाइफ में सेफली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं बिना उसके डेंजरस साइड के सामने आए। हमें ये टेक्नोलॉजी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसके नेगेटिव इफेक्ट्स को रोकने के लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस अपनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।